हरे कृष्णा। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्निमित्तं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने श्रीकृष्णलीला कथने सुधाक्षमोदार्य माधुर्यगुणसिद्धं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनकपित्रो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो धर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म निमित्त लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज की श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्ण। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और 11वें अध्याय में हैं, जिसका कि शीर्षक है विराट रूप। तो इस अध्याय में भगवान अपना विश्व रूप का दर्शन कराने वाले हैं। तो इससे पहले के 2 श्लोकों में भगवान 4 श्लोक हमने कर लिए थे, जिसमें कि अर्जुन ने भगवान से जिज्ञासा करी थी। पहला प्रकरण कह सकते हैं कि पहले प्रकरण में जो 4 श्लोक थे, जिसमें कि अर्जुन ने जिज्ञासा करी थी कि आप अपने विराट रूप को दिखाएं। अर्जुन भगवान से अनुरोध करते हैं कि अपना विश्व रूप दिखाएं। फिर अभी दूसरा प्रकरण यानी दूसरा पार्ट भगवद गीता का होगा। 5 से 8 श्लोक में श्री कृष्ण अपने विश्व रूप का वर्णन करते हैं। यानी भगवान क्या करेंगे, इन श्लोकों में अपने विश्व रूप के बारे में बताएंगे और अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करेंगे। ठीक है, तो हम श्लोक लेते हैं 5वां। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णानि कृतानि च। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। अर्जुन कृष्ण के विश्व रूप का दर्शनाभिलाषी था, जो दिव्य होकर भी दृश्य जगत के लाभार्थ प्रकट होता है। फलतः यह प्रकृति के अस्थायी काल द्वारा प्रभावित है। जिस प्रकार प्रकृति माया प्रकट अप्रकट है, उसी तरह कृष्ण का भी यह विश्व रूप भी प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। यह कृष्ण के अन्य रूपों की भांति वैकुंठ में नित्य नहीं रहता। तो कृष्ण का ये जो विश्व रूप बताया है ना, तो ये भी जैसे कि प्रकृति, हम सभी लोग प्रकट और अप्रकट होते रहते हैं ना। हम लोग स्थिर स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। हम आज हैं, कल नहीं हैं, कल नहीं होंगे। तो उसी तरह से भगवान का जो विश्व रूप बताया है, ये भी प्रकट अप्रकट है। ये जो भगवान का विश्व रूप है, ये भी मतलब वैकुंठ गोलोक धाम में जहाँ भगवान का मूल स्वरूप है ना, जहाँ भगवान नित्य निरंतर शाश्वत रूप में निवास करते हैं, लेकिन ये जो विश्व रूप है ये वहाँ पे नहीं है, ऐसा बताया गया।
यह उसी तरह कृष्ण का यह विश्व रूप भी प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। ये भी चेंजेस इसमें आते रहते हैं। यह कृष्ण के अन्य रूपों की भांति वैकुंठ में नित्य नहीं रहता। जहाँ तक कि भक्त की बात है, वह विश्व रूप देखने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं रहता, क्योंकि अर्जुन कृष्ण को इस रूप को देखना चाहता था, अतः वे इस रूप प्रकट करते हैं। सामान्य व्यक्ति इस रूप को नहीं देख सकता। श्री कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ही इसके दर्शन संभव हैं। तो हालांकि जो विश्व रूप है ये भी मतलब इटर्नल, ऐसे कहते हैं ना कि हमेशा नहीं रहता, चेंजेस हो सकते हैं इसके अंदर। तो इसीलिए जो भक्त होता है वो भगवान के विश्व रूप में इतना ज़्यादा आसक्त नहीं होता। उनको तो भगवान से स्वयं से मिलने की आसक्ति होती है कि भगवान से खुद वो भगवान के धाम जाना चाहता है, गोलोक धाम, और भगवान से ही मिलना चाहता है। विश्व रूप में इतना उनका इंटरेस्ट नहीं होता भक्त का, क्योंकि ये मटीरियल प्रकृति के अधीन आता है। तो अर्जुन यहाँ पे हालांकि भक्त है, वो भगवान के सखा हैं, यानी जो भगवान की जो माधुर्य भक्ति होती है ना, सखा भाव, दास्य भाव, सखा भाव, और वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, तो इन भक्ति के अंतर्गत आता है। ब्रज भक्ति के अंतर्गत अर्जुन की भक्ति आती है। उच्च कोटि के भक्त हैं वो, तो भी वो जानना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, भगवान के विश्व रूप का दर्शन करना चाहते हैं। क्योंकि पहले श्लोक में बताया कि भगवान जो है अंतर्यामी है, योगेश्वर कह के अर्जुन संबोधन कर रहे हैं, और ताकि भगवान अर्जुन कहना चाहते हैं कि आप तो योगेश्वर हो, आप तो सबके हृदय में निवास करते हो, आप सब जानते हो मेरे हृदय में क्या चल रहा है। तो भगवान को समझ में आ गया है कि तू ये देखना इसलिए चाह रहा है क्योंकि जो भविष्य में ऐसे लोग होंगे, पाखंडी लोग होंगे, जो तुम्हें एक साधारण व्यक्ति की तरह मुझे समझेंगे, तो उन्हें बताने के लिए तू मुझसे आग्रह कर रहा है। तुम तो जानते हो ना कि मेरे हृदय में ये चल रहा है। तो भगवान भी तैयारी बैठे थे एक तरह से देखा जाए तो, अर्जुन के आग्रह करने पर, कि जो लोग कहेंगे कि तुम भगवान हो, तो उनको कहा जा सकता है कि भगवान ने तो रासलीला करी थी। तो ज़्यादातर लोग कहते हैं हम रासलीला करके दिखा देंगे, है ना। हालांकि वो रासलीला भी नहीं कर सकते। एक लड़का लड़की डांस कर रहे हैं, उनके हिसाब से तो ये है रासलीला। एक लड़की और एक लड़का, जवान लड़का लड़की आगे नाच रहे, हो गया रास। तो तुम रासलीला भी करना चाहते हो तो दिखाओ, जैसे भगवान ने किया था वैसे। भगवान ने तो इतने करोड़ों करोड़ों गोपियाँ थी, तो भगवान ने अपने करोड़ों रूप बनाए थे, और सभी रूप पूर्ण थे। ऐसा नहीं है कोई डुप्लीकेट रूप था। सारे के सारे रूप जो थे परिपूर्ण रूप थे। कृष्ण भी जैसे, ऐसा नहीं है कि एक भगवान कृष्ण एक है बाकी अलग सारे डुप्लीकेट रूप है, ऐसा नहीं था। भगवान जितना ओरिजिनल भगवान है, उतने ही ओरिजिनल भगवान के सारे रूप थे। तो करोड़ों रूप भगवान ने अपने बनाए, विस्तार करा था, अपने बनाए थे, और हर एक गोपी के साथ में प्रकट किया था अपने आप को। यदि जो लोग कहते हैं कि हम रासलीला करेंगे, तो तुम भी अपने रूप बना लो। करोड़ों छोड़ो, 2 बना लो। नहीं बना सकते ना, तो तुम रासलीला भी नहीं कर सकते अच्छी तरह से, और तो और छोड़ो। तो भगवान ने यहाँ पे विश्व रूप दिखाया है, विश्व रूप दर्शन भी इसलिए कराया कि जो ऐसा कहता है तो चलो अपना विश्व रूप दिखाओ। तुम दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते। गोवर्धन पर्वत उठा सकते हो? नहीं उठा सकते। तो भगवान को कॉपी करना बंद करो। भगवान को कॉपी करने का सामर्थ्य किसी का भी नहीं है। तो इसीलिए अर्जुन ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं भगवान को। अर्जुन को कोई डाउट नहीं है कि भगवान आपने जो कुछ बताया, मैं पूरी तरह मानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको विश्व रूप के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि भविष्य में ऐसे लोग होंगे जो पाखंडी होंगे, जिनको आप पे डाउट होगा, तो उनके लिए कि देखो भगवत गीता में भगवान ने विश्व रूप दिखाया था, और किसी देवी देवता ने नहीं दिखाया, सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण ने ही दिखाया है। और कहीं 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 शास्त्रों में, वेदों में कहीं वर्णन इसका नहीं आता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं। तो इस श्लोक में तो भगवान कह रहे हैं पश्य में पार्थ, कह रहे हैं कि देखो, यानी कुछ दिखाना चाह रहे हैं। मूवी दिखाने से पहले भगवान अपना मूवी दिखाने वाले हैं ना, तो भगवान कह रहे हैं कि भाई सावधान हो जा, मैं तुझे क्या क्या दिखाने वाला हूँ वो बता रहा हूँ। पश्य में पार्थ रूपाणी, भगवान कहते हैं देखो हे कुंती पुत्र, प्रथा नाम से कह के संबोधन दिया है। प्रथा यानी कुंती का नाम प्रथा है ना, तो इसीलिए उनको पार्थ कहते हैं, प्रेम से कह रहे हैं, क्योंकि उसके हृदय की बात जानते हैं कि तू कितना अच्छा है, तू मेरे लिए ऐसा चाहता है। तो प्रेम से ऐसे नहीं बुलाते चिंटू पिंटू अपने, बुलाते अपने बच्चों को,
नाम से पूरा नहीं बुलाते, तो कहते हैं हे प्रथापुत्र, प्रेमवश कह रहे हैं, हे प्रथापुत्र कुंती के पुत्र तुम हो, मेरी बुआ के पुत्र हो। वसुदेव की बहन है ना कुंती, कृष्ण के पिता की बहन है वो वसुदेव जी की, इसीलिए उनकी बुआ लगती हैं, तो उनको बुला रहे हैं इस तरह से। और कह रहे कि तुम सावधान हो जाओ, मैं आपको नाना प्रकार के नाना प्रकार की और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले रूप बनाने वाला हूँ। तो मेरे कई रूप, ऐसे ऐसे रूप मैं दिखाऊंगा तुमको। भगवान अर्जुन कहना चाह रहे हैं कि मैं आपको ऐसे ऐसे रूप दिखाऊंगा, जो कई तो रूप ऐसे हैं जो कई रूप मेरे गर्जन करने वाले हैं, बहुत तेज गर्जना करने वाले, और कई रूप ऐसे हैं जो मौन हैं, और कई रूप है संतप्त हैं, शांत हैं, कई रूप मेरे सौम्य हैं, कई रूप ऐसे हैं जो प्रसन्न चित्त होकर दिखाई देंगे तुमके, और कई रूप तुम्हें ऐसे दिखेंगे जो शत्रु की तरह प्रकट होंगे बिना शत्रु के लिए। और कई रूप ऐसे हैं कि जो शस्त्र लिए बिना है, हाथ में कुछ भी नहीं ले रखा, और कई रूप ऐसे हैं जो जिसने शस्त्र धारण किए हुए हैं, कई उन्मत्त हो रखे हैं, मतलब प्रसन्नचित हैं, और कई एकदम भयानक रौद्र रूप लिए हुए हैं, कई रूप विचित्र है, बहुत ही विचित्र लगेंगे आपको देख के, और कई तप्त स्वर्ण जैसे हैं, कई श्याम वर्ण के हैं, कई रूप सूर्यास्त तक, मतलब इतने विशाल रूप हैं, सूर्यास्त तक वर्ण वाले हैं, और कई रूप सिंदूर जैसे वर्ण वाले हैं, और कई रूप इंद्रनील मणि के समान हैं, कई रक्त वर्ण वाले, कई जल से भरे हुए मेघों के वर्ण वाले हैं, और कई रूप मेरे चंपा के समान हैं, चंपा पुष्प के समान हैं, कई गौर्ण वर्ण के हैं, कई दुर्वातल के समान जैसे हरित वर्ण के हैं, दुर्वातल के समान हरित वर्ण वाले हैं, कई तपे हुए तांबे के वर्ण वाले हैं। भगवान ऐसे ऐसे रूप दिखाने वाले हैं जिनका भगवान वर्णन कर रहे हैं। फिर श्वेत चंद्रमा वर्ण वाले हैं, कई सोने, सारे अवतार, और ऐसे ऐसे मैं आपको रूप दिखाने वाला हूँ, ऐसे ऐसे आपको दर्शन कराने वाला हूँ जिसमें कि सारे के सारे अवतार आ जाते हैं, सारे अवतार इसमें आ जाएंगे। तो जिसमें जैसे कि नरसिंह अवतार, वामन अवतार, कुर्म अवतार, कश्यप अवतार, ये सारे अवतार सभी कुछ दर्शन कराने वाला हूँ। तो अर्जुन कह रहे हैं कि नहीं, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि आप सावधान हो जाओ, मैं आपको क्या क्या दिखाने वाला हूँ। मूवी आपकी जो सामने आएगी, तो विश्व रूप जो प्रकृति गीता में मैंने आपको जो ज्ञान दिया, वो सारा ज्ञान मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। मेरी विभूतियों का मैंने वर्णन किया था, थ्योरी बताई थी, आपको ज्ञान दिया था, अब मैं आपको प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ, तो तू सावधान हो जा, ऐसे करके भगवान बता रहे, पश्य, देख क्या क्या दिखाने वाला हूँ। मैं अपने शत सहस्त्र यानी हजारों हजारों नाना विधानी, नाना रूप वाले, दिव्यानी, दिव्य रूप, और ये जो भी मैं आपको रूप दिखा रहा हूँ ना, कोई प्राकृतिक नहीं है, दिव्य रूप है, सारा दिव्य है, मतलब सब मेरी ही शक्ति, मेरी योग शक्ति के द्वारा ये सब प्रकट हुआ है। तो भगवान की अनंत शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां भगवान की है, तो अनंत शक्तियां, उसमें से एक भगवान की ऐश्वर्य शक्ति भी है। जैसे अर्जुन भगवान को प्रार्थना करते हैं कि आप अपना रूप दिखाइए, तो भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति है ना, जो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति है, वो फॉर्म में आ जाती है, वो फटाफट भगवान रूप दिखाने के लिए तैयार हो जाती है कि हाँ, भगवान का विश्व रूप, भगवान की ऐश्वर्य शक्ति दिखाएगी, है ना। भगवान की कृपा शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति, अनंत शक्तियाँ होती हैं भगवान की, अनलिमिटेड शक्तियाँ। तो उनमें से जो ऐश्वर्य शक्ति है वो आ जाती है कि मैं अभी दिखाती हूँ भगवान का रूप, ठीक है। तो इस तरह से भगवान ने तो एक रूप देखने की डिमांड की थी, इच्छा प्रकट की थी कि मुझे आपका एक अपना विश्व रूप दिखाइए। तो भगवान कहते एक रूप क्या दिखाऊंगा तुझे, मैं तो हजारों अनंत रूप दिखाने वाला हूँ। एक रूप से क्या होगा, मैं तेरे को अनंत अनंत सहस्त्र रूप दिखाने जा रहा हूँ। तो सैकड़ों हजारों रूप भगवान दिखाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अर्जुन ने कहा ना कि
आप यदि इससे पहले वाले श्लोक में कहा था कि यदि आप उचित समझो तो मुझे दिखा दो, अगर आप मुझे लायक समझो, आपको लगता है कि मैं एलिजिबल हूँ और कैपेबल हूँ आपके इस रूप को देखने के, तो दिखाओ। पहले श्लोक में कहा था कि आप मुझे दिखाओ, फिर सेकंड में कहा था कि ठीक है आप, मैंने आपको कह दिया दिखाओ, तो आप ये मत समझ लेना कि मैं आपको ऑर्डर मार रहा हूँ या मैं आपको इंसिस्ट कर रहा हूँ आपको मुझे दिखाना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुझे यदि लायक समझते हो, योग्य समझते हो तो आप दिखाइए, और अगर आप योग्य नहीं भी समझते हो तो आप मुझे योग्यता प्रदान कर सकते हो, क्योंकि आप तो योगेश्वर हो, आप मुझे वो योग्यता दे दो जिससे कि मैं देख सकूं। और इस तरह से भगवान अर्जुन जो है भगवान को सरेंडर होकर ये बात कह रहे हैं कि मेरी इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको प्रेशराइज कर रहा हूँ, मैं आपको दीनहीन भाव से एक शिक्षक नहीं, शिष्य की भांति दीनहीन होकर के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप जैसा ठीक समझो वैसा आप करें, मुझे कोई आप पे डाउट नहीं, ऐसा करके दीनहीन होके कहते हैं। तो हमें जैसे बताया गया कि साधक जो होता है ना, उसको क्या होना चाहिए, सरल होना चाहिए। जैसे अर्जुन यहाँ अपने आप को बता रहे हैं, सरल, निर्बल, है ना, ये साधक के गुण होते हैं। सरलता, निर्बलता, मैं बिल्कुल निर्बल हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो जीरो हूँ। निर्भीकता, इस तरह से। तो जोर जबरदस्ती से मांगते तो एक रूप दिखाते, लेकिन अगर आप सरेंडर होकर के बड़े दीनहीन भाव से मांगोगे तो भगवान आपको, आप एक चीज मांगो तो भगवान आपको बहुत कुछ दे देते हैं। जैसे भी होता है ना कि हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो हमें हमारी डिमांड है कि हमें घर दे दो, बंगला दे दो, ऐसा। लेकिन अगर आप कुछ मांगोगे ही नहीं तो भगवान आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। आपकी डिजायर जो एक लिमिटेड डिजायर है, लेकिन भगवान जब देने पे आएंगे तो अपने सहस्त्र हाथों से देंगे। तो कहते हैं ना, भगवान से मांगो मत, बस भगवान से भक्ति करो, तो भगवान आपको अपने आप दे देंगे खुश होकर के। तो वहीं यहाँ अर्जुन को, भगवान अर्जुन तो देखना चाह रहे थे एक रूप, लेकिन भगवान कहते हैं एक क्या, मैं तुझे, तू इतना दीन भाव से मुझसे मांग कह रहा है, डिजायर कर रहा है, तो मैं तुझको सहस्त्र रूप दिखाऊंगा। तो भगवान से थोड़ा सा मांगोगे तो भगवान आपको बहुत ज्यादा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक लेते। पश्य आदित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तदा बहुन्यद्रष्टर्पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारतः। तो भगवान कहते हैं, तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। अब भगवान कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें देवताओं के बारे में दर्शन कराने वाला हूँ, सभी देवताओं का दर्शन कराने वाला हूँ मेरे विश्व रूप के अंदर। ठीक है, तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो देखा न सुना। तो अर्जुन, भगवान कह रहे हैं, यद्यपि, तात्पर्य यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी की, स्वामी महाराज जी की पुस्तक में तात्पर्य में पढ़ती हूँ, यद्यपि अर्जुन कृष्ण का अंतरंग सखा और अत्यंत विद्वान, सखा भी था और विद्वान भी था, तो भी वह उनके विषय में सब कुछ नहीं जानता था। यहाँ पर यह कहा गया है कि इन समस्त रूपों को न तो मनुष्यों ने इसके पूर्व देखा है, न सुना है, न कृष्ण इस आश्चर्यमय रूपों को प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ बताया गया है कि भगवान जो बताने वाले हैं, देवताओं के विषय में दर्शन कराने वाले हैं विश्व रूप के माध्यम से। तो अर्जुन को भगवान कहना चाहते हैं कि ऐसा मैं आपको दर्शन कराऊंगा, ऐसा आश्चर्यमय रूपों को मैं तुम्हें दिखाऊंगा जिस इससे पहले ना किसी ने देखा होगा, या ना तूने भी अपनी आंखों से नहीं देखा होगा, ना अपने कानों से सुना होगा, किसी और की तो छोड़ो, तूने भी ना देखा होगा, ना सुना होगा, ना मन से तू इसके बारे में कुछ सोच पा रहा होगा। मतलब ऐसे ऐसे अकल्पनीय दृश्य मैं तुझे दिखाने जा रहा हूं, ऐसा भगवान ने कहा। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि देवताओं को देखने की बात कह रहे हैं। तो भगवान ने बोला, मुझ में आप आदित्यों को देखो, वसुओं को, रुद्रों को तथा अश्विनी कुमारों को और मरुतगणों को देखो, ऐसे भगवान कह रहे हैं। तो जो ये आदित्य कौन होते हैं, आदित्य कश्यप मुनि थे ना, कश्यप मुनि और अदिति उनकी पत्नी, उनकी दो पत्नियां थी। वैसे तो अनंत
और अनंत नहीं, मतलब बहुत सारी और भी पत्नियां थी। तो मेन जो पत्नी यहाँ पे आदिति, कश्यप मुनि की एक आदिति पत्नी है, आदिति। जो आदिति के 12 आदित्य हमने पहले पढ़ा था ना गीता में, पहले श्लोक में आ चुका है। आदित्य, तो कश्यप मुनि की 2 पत्नियां थी, एक आदिति और एक दिति। जो आदिति थी उसके देवता हुए थे, उनके जो पुत्र थे वो देवता थे। 12 आदित्य है, 12 आदित्य है ना। और दिति के जो पुत्र थे वो दैत्य हुए, दिति के जो पुत्र हुए वो दैत्य, और आदिति के जो पुत्र हुए वो देवता हुए। ठीक है, तो भगवान ने बताया था 12 आदित्य, जैसे उसमें 12 आदित्य में नाम बताए गए हैं, भागवत ने बताए हैं। तो विवस्वान, अरिमा, पुषा, त्वष्टा, सविता, भंग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र, उरुक्रम, ये नाम भागवत में बताए गए हैं। तो ये 12 आदित्य के नाम मैंने पढ़े। इनमें से जो उरुक्रम है ना, उरुक्रम है वो है वामन देव। ठीक है, त्रिविक्रम, भगवान का जो त्रिविक्रम रूप है वामन देव। तो भगवान कह रहे इन सारा 12 आदित्यों में, विभूति योग में भगवान ने बताया था, वर्णन किया था अपना। तो 12 आदित्यों में से जो उरुक्रम है, यानी जो त्रिविक्रम रूप भगवान का वामन देव है, भगवान कहते हैं कि वो मैं हूँ। भगवान ने बताया था ना, तो भगवान कहते हैं ये मैं आपको रूप दिखाने वाला हूँ। फिर भगवान कहते हैं वसुन। ये वसु क्या होते हैं? वसु जो है वो यमराज की शादी इनसे हुई है। ठीक है, यमराज की पत्नी वसु। तो ये कन्या है, वसु जो है यमराज की पत्नी है। इनके जो पुत्र हुई, इनकी 8 संतानें हुई है। ठीक है, तो यमराज की शादी वसु से हुई है, और जो वसु की संतानें हुई हैं 8, जो वसु कहलाए हैं। ठीक है, तो इनमें से इनके नाम मैं बोल देती हूँ। द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वास्तु, विभावसु, ये 8 वसु हैं। जो यमराज की पत्नी वसु, उनकी संतानें हैं, इसीलिए वसु कहलाई ये। इनमें से 8 जो हैं, भगवान ने जो विभूति योग था 10वां अध्याय, उसमें 33वें श्लोक में भगवान ने कहा था वसु नाम पावकाश्मी। भगवान ने कहा था ना, वसुओं में से जो पावक यानी अग्नि है वो मैं हूँ, मेरी विभूति है। जो एक ग्रुप में से जो सर्वश्रेष्ठ होता है वो भगवान कहते हैं कि वो मैं होता हूँ, है ना। तो वसु नाम पावकाश्मी भगवान ने बताया था। तो आदित्य नाम भगवान ने बताया था, वामन देव का बताया था मैं हूँ। अब यहाँ बताया है कि वसु नाम पावकाश्मी यानी अग्नि। इन 8 वसु में से जो अग्नि है, पावक कहते हैं उसको, वो मैं हूँ, भगवान ने बताया। अब भगवान क्या करने वाले हैं, इनके दर्शन करवा रहे हैं। ठीक है, पहले तो भगवान ने थ्योरी बताई थी, अब दर्शन कराएंगे। अब भगवान ने बताया था रुद्रों के विषय में, हम पहले पढ़ चुके हैं भगवत गीता के 10वें अध्याय में 23rd श्लोक में 10.23, उसमें भगवान ने बताया था रुद्रा नाम शंकराचाश्मी, यानी रुद्रों में 11 रुद्र होते हैं। उनमें से जो शंकर भगवान शिव जो हैं, वो भगवान कहते हैं कि वो मेरी विभूति है। तो 11 रुद्र बताए थे भगवान ने पहले, उन रुद्रों के नाम मैं बता देती हूँ आप लोगों को, सुन लीजिए एक बार। मन्यु, मनु, महीनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव तथा धृतव्रत। तो इनमें से जो शिव हैं वो शंकर कहते हैं उनको, भगवान ने अपनी विभूति बताया था रुद्राराम शंकराचास्मी, यानी शंकर मैं हूँ। ठीक है, फिर भगवान नेक्स्ट बताया है कश्यप, नहीं नेक्स्ट क्या है, मारुतगण। हाँ, भगवान ने बताया ना दर्शन करो मेरे पहले आदित्यों के, फिर वसुन के, फिर रुद्र के, फिर बाद में बताया अश्विनी कुमार, फिर मरुदगण। इन सब के भगवान, इन सभी देवताओं के भगवान दर्शन करवाने जा रहे हैं। फिर अश्विनी कुमार, ये अश्विनी कुमार कौन है? ये सूर्यदेव है ना, विवस्वान, उनकी पत्नी संज्ञा, उनके 2 पुत्र हैं अश्विनी कुमार जो हैं, ये 2 हैं, 2 अश्विनी कुमार हैं।
विवस्वान जो सूर्यदेव थे उनकी पत्नी थी संज्ञा नाम की पत्नी थी, उनके जो पुत्र हुए थे जुड़वा पुत्र थे अश्विनी कुमार। ठीक है, ये कहते हैं कि ये देवताओं के डॉक्टर हैं, यानी वैद्य हैं, देवताओं के ये वैद्य हैं। ठीक है, तो ये हुए। फिर बाद में बताया भगवान ने मरुतः, यानी 49 मरुदों को, हमने ये कथा सुनी थी ना, 49 यानी 49 मरुद हुए थे। ये भी कश्यप मुनि और दिति के पुत्र थे। ये मैंने कथा विस्तार से पहले सुनाई थी आपको। कश्यप मुनि और दिति, जो दिति थी जो दूसरी पत्नी जिनके पुत्र थे दैत्य हुए थे, तो हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष जब इनकी हत्या कर दी गई थी वामन देव ने, और भगवान ने जब इनकी हत्या कर दी थी वराह देव ने और नरसिंह देव ने, तब उस टाइम पे जो दिति थी वो बहुत परेशान होती कि मेरे जो पुत्र मारे गए, दैत्य मारे जाते हैं उनके पुत्र, तो उन्होंने क्या किया था, तपस्या की थी। उन्होंने कश्यप मुनि अपने पति से बोला कि मुझे ऐसी संतान चाहिए जो कि इंद्र को मार दे। इंद्र देवताओं के राजा है, इन्होंने मेरे पुत्रों को मार दिया है, तो मैं चाहती हूँ कि इंद्र को वध करने वाला मुझे ऐसा पुत्र चाहिए। तो फिर इन्होंने एक व्रत बताया था, याद हो तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। तो एक तरह का व्रत बताया था इनको कि आप ऐसा व्रत का पालन करेंगी तो आपको एक ऐसी संतान प्राप्त होगी जो कि इंद्र को हरा पाएगी। तो इंद्र को जब ये पता चलता है तो वो क्या करता है, उनके सेवक के रूप में, दिति के सेवक के रूप में वेश बदल के आके उनके पास में रहना शुरू कर देता है। तो फिर वो देखता है कि जैसे यदि कुछ भी ये गड़बड़ करेगी, तो जैसे कुछ भी गड़बड़ करेगी तो मैं इसे पकड़ लूँगा और इसका व्रत जो है वो टूट जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने करा। तो इसमें क्या होता है, जो उनके पेट में गर्भ में जो एक संतान जो थी, जिसको वो विजेता बनाना चाह रही थी, इंद्र को हराने वाला, तो एक बार क्या होता है, वो सारे नियम का बड़ी कठोरता से पालन करती हैं। जिस समय उठना है, जैसे खाना है, जो पीना है, जो भी कुछ पालन करने के लिए उनके पति कश्यप मुनि ने बताया था, वो उसको बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही थी। तो उसमें एक नियम ये था कि जब आप सोते हो तो उससे पहले आपको हाथ पैर को धोकर सोना है। तो एक दफ़ा जब वो इंद्र वहाँ पे काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि दिति ने बिना हाथ पैर धोए वो सो गए जाकर। तो उसने पकड़ लिया इस चीज़ को, बोला यहाँ गड़बड़ हो गई। तो वो जो इंद्र बने हुए थे ना सेवक रूप में, वो फटाफट उनके गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। और जैसे ही गर्भ में प्रवेश करते हैं तो उसके जाके गर्भ में, और उस जो बालक थे उसके 7 टुकड़े कर देते हैं, मारने का प्रयास करते हैं। लेकिन उनकी जो तपस्या थी दिति की, बहुत अच्छी, बहुत टाइम से वो कर रही थी ये तपस्या, 1 साल पूरा उनका हो गया था, बहुत लंबा टाइम उसने तपस्या करी। तो उसका बल इतना हो गया था कि वो उनको मार नहीं पाया, इंद्र मार नहीं पाया। लेकिन उसके 7 टुकड़े हो गए बालक के। अब जब वो 7 टुकड़े हो गए तो वो सातों टुकड़ों ने क्या करा, रोना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने प्रहार किया था ना उस इंद्र ने, तो रोना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने रोना शुरू किया तो उन्होंने बोला मारुद रुद, रो मत रो मत, मारुद मारुद, इंद्र ने कहा। फिर वो फिर भी चुप नहीं हुए, तो उसको इंद्र को और गुस्सा आया। उन्होंने क्या किया, एक एक टुकड़े के और 7 टुकड़े कर डाले। तो इस तरह से 7 7 49 टुकड़े हो गए। लेकिन वो दिति का तपस्या का प्रभाव ऐसा था कि वो मर नहीं रहे थे, तो भी 249 मारुद, फिर वो चिल्ला रहा है मारुद मारुद, सारे रोए चले जा रहे, तो इनका नाम ही पड़ गया मारुद। ठीक है, मारुद। तो ये 49 मारुद हुए। फिर जब ये बाद में जब ये बाहर आए, गर्भ से बाहर आए, तो इंद्र भी गर्भ के अंदर ही था, तो वो भी गर्भ के बाहर आया। तो एक तरह से देखा जाए तो सारे के सारे भाई हो गए, इंद्र और ये मारुत जो भी थे ये सारे भाई हो गए, क्योंकि दिति के गर्भ से सारे बाहर आए। लेकिन वो मरे नहीं, क्योंकि दिति की तपस्या का बहुत प्रभाव था इतना कि मार नहीं पाया वो इंद्र। फिर बाद में दिति का भी जो हृदय था ना वो परिवर्तन हो गया, बोला कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि आप भजन भक्ति में लगते हो तो धीरे धीरे आपके हृदय में जो गंदगी है, द्वेष भावना जो थी, वो धीरे धीरे क्लीन होना शुरू हो जाएगी ना। तो इस तरह से दिति की अंदर जो वो गंदगी थी कि बदला लेने की कामना थी कि मैं इंद्र से बदला लूंगी, ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो इंद्र को हरा पाए, वो भाव जो था उसका चेंज हो गया। और क्या हो गया, उसके अंदर सात्विक भाव आ गया, और उसने बोला कि नहीं नहीं मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना। तो फिर उन्होंने क्या बोला, तो इंद्र ने बोला ठीक है, तो ये मेरे भाई हो गए। दिति ने भी मना कर दिया कि युद्ध नहीं करना। फिर बोला आप ही इनको अपने देवताओं की कैटेगरी में ही रख लीजिए। तो इसीलिए उनको क्या हुआ, वो भी देवताओं, इंद्र अपने साथ ले गया तो वो भी देवता ही हो गए एक तरह से। थे तो दैत्य, दिति के पुत्र थे, लेकिन वो बाद में वो देवता हो जाते हैं। तो इसलिए वो भी मारुत 49 जो है ये मारुत गण हो गए। ठीक है, तो इसके लिए भगवान ने लिखा यहाँ पे पश्चात
पश्चात आदित्य वसून रुद्रान अश्विनो मारुस्तदा मारुस्तथा, यानी मारुस्तथा लगाया है भगवान ने इसलिए कि मारुस्तथा, क्योंकि ये मारुत ये भी देवताओं की कैटेगरी में आ गए। हालांकि थे तो वो दैत्य, लेकिन वो भी देवताओं की कैटेगरी में आ गए, इसलिए मारुस्तथा लिखा भगवान ने यहाँ पे। ठीक है, ऐसे बोला। फिर भगवान कहते हैं इन सभी को देखो, तो हो गया ना, आदित्य हो गए, वसुन हो गए, 8 वसु हो गए, फिर रुद्र 11 रुद्र हो गए, अश्विन 2 अश्विनी कुमार जो जुड़वा भाई हैं, 2 देवताओं के डॉक्टर वो हो गए, फिर मारुत 49 मारुत जो दैत्य थे लेकिन वो बाद में देवता की कैटेगरी में आ जाते हैं। इस तरह से अनेक अदृश्य देखते हुए न देखते हुए पूर्वानी पहले से इन्हें, तो भगवान कहते हैं कि देखो तुम ये सारी चीज़ें देखो। ऐसे करके भगवान इन सबसे पहले जो दर्शन कराया भगवान ने इन सारे देवताओं का करवाया। और भगवान कहते हैं कि ऐसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, अनंत रूप अपने दिखाने जा रहा हूँ जो तुमने ना पहले कभी अपनी आंखों से देखा होगा, ना कभी सुना होगा, ना कभी देखोगे, ना आगे सुनोगे, ना अपने मन से तुम इस बारे में सोच सकते हो। तुम्हारी सोच से भी परे है ये, और तुम ही एकमात्र हो जो तुम देख पा रहे हो, और किसी को मैं आगे ना दिखाऊंगा। हालांकि संजय को भी दिव्य दृष्टि दी, जो भगवत गीता चल रही है ना, ये 3 तरह से दर्शन हो रहे हैं। एक तो अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी तो अर्जुन देख पा रहे हैं। उसके बाद में संजय के पास में उनके जो गुरु व्यासदेव जी ने उनको ऑलरेडी दिव्य दृष्टि दिए रखी है, तो वो देख पा रहे हैं। उनके गुरु ने संजय को दी हुई है, इसीलिए वो वहां अपने कक्ष में बैठ के धृतराष्ट्र को अपनी दिव्य दृष्टि से सारा वीडियो कॉल देख पा रहे हैं और दर्शन करके बता पा रहे हैं। और तीसरे कौन श्रोता हुए, तीसरे दर्शक कौन है? हम लोग हैं, जो हम व्यासदेव जी ने लिखा है उसके माध्यम से हम लोग भी दर्शन कर पा रहे हैं। जो जो भगवान विश्व रूप का दर्शन कराएंगे हम अपने कानों के माध्यम से दर्शन करेंगे। तो 3 तरह से दर्शन हो पाएंगे। एक तो अर्जुन, भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन, संजय धृतराष्ट्र, और हम भगवत गीता के माध्यम से। तो 3 तरह से ग्रुप दर्शन करेंगे। बोले कि इसके अलावा और किसी को ये दर्शन होंगे नहीं, ना कभी हुए हैं ना कभी ऐसा होगा। तो अर्जुन सावधान होकर के तू दर्शन कर, भगवान ने ये दर्शन करवाए। ठीक है, तो हमारे ये 2 श्लोक आज पूरे हो गए, 5 और 6। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आपसे हरे कृष्ण।